दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार इस पीले फल का सेवन करने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर देगा, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर आपके लीवर में आंतों में सूजन है तो सूजन को कम कर देता है। दोस्तों यह पीला फल कौन सा है? आयुर्वेद के अनुसार इस पीले फल का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, इस संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों यह सबसे सस्ता फल है। अगर इसका पेड़ आप अपने घर पे लगाते हैं तो दोस्तों 4 से 5 महीने में यह पेड़ फल देना शुरू कर देता है। और इस फल में दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आप दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटी-छोटी जानकारियाँ अपना करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। और मित्रों हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहे। क्योंकि दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, आज के बढ़ते ट्रेंड्स में सब लोग दोस्तों छोटी मोटी बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसी दोस्तों भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं जो हमें अपना शिकार बना रही हैं, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां एक महामारी का रूप ले रही हैं। जबकि ये सारी बीमारियां एक लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी जानकारी है, इसे अपना करके हम अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करके आयुर्वेद की दिनचर्या ऋतुचर्या को अपना करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस पीले फल के बारे में जिसे खाने के इतने सारे फायदे हैं और खास करके कब्ज और सूजन को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पहले दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं कि गैस, कब्ज, एसिडिटी होती क्यों है। दोस्तों अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी पित्त दोष से बचना चाहते हैं तो घर के बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, आप खाना छोड़ दीजिए। तली भुनी चीजों का सेवन बिल्कुल मत करिए। अगर कभी कभार खाना हो तो आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। अब इसके अलावा दोस्तों आपको 3 चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अगर आप अपने पित्त दोष यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखना चाहते हैं। तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल का सेवन कभी मत करना। और अपने खाने पीने में दोस्तों हरी साग सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए। लेकिन जिस मौसम में जो सब्जियां और फल पाए जाते हैं उन्हीं सब्जियों फलों का सेवन करना चाहिए। अगर हम मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं तो दोस्तों हमें ताजा मिलता है, सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। दोस्तों हमारे डेली खाने में, डेली डाइट में जीवित वस्तुएं ज्यादा होनी चाहिए, निर्जीव वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जीव और जीवित में अंतर क्या है? जीवित वह सभी सब्जियां जो डायरेक्ट प्रकृति से पाई जाती हैं, जिसके साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए। जैसे ये फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बीन्स को रात में भिगो करके, हरी साग सब्जियां हो गई, ये दोस्तों लिविंग वस्तुएं हैं, इनका सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए। अब निर्जीव चीजें कौन सी है, नॉन लिविंग वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे दोस्तों जिसके साथ प्रोसीजर किया गया हो, जो फैक्ट्री में बनाया गया हो, और जो दोस्तों जिसके साथ छेड़खानी की गई हो, जैसे आपका बिस्किट हो गया, आपका ब्रेड टोस्ट हो गया, आपके नमकीन हो गया, यानी ये सारी नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं। और इन्हें खाने से हमारे शरीर में फैट, कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी ही बढ़ती है, बाकी फायदा हमें कुछ नहीं मिलता है। फायदे कम मिलते हैं, नुकसान ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लिविंग वस्तुओं की होनी चाहिए। हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा जीवित वस्तुएं होनी चाहिए। अगर हम ऐसी डाइट को रखते हैं तो हमें कभी कब्ज नहीं हो, कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और दोस्तों हमें ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए।
हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, यानी जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है उतना ही पानी पीना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का रखा हुआ पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है, पित्त दोष को बढ़ाती है। तो दोस्तों ठंडे पानी को त्याग दीजिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, यानी ताज़ा तुरंत भरा हुआ नल का या टुल्लू पंप का आप पानी पीजिए। ये दोस्तों पानी सबसे फ़ायदेमंद पानी है। ये पानी सबसे फ़ायदेमंद है और कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करिए। ये दिनचर्या भी दोस्तों हमें बीमार बनाती है। आज के समय में दोस्तों हम देर रात को खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तली-भुनी चीज़ें खाते हैं। जबकि दोस्तों ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाए जाते हैं, ये सूर्य की किरणों पर काम करते हैं। दोस्तों हमारा पाचन तंत्र का और सूर्य की किरणों का गहरा नाता है। ये का आप जान लीजिए दोस्तों। अगर आप अपनी दिनचर्या सूर्य की किरणों पर डिपेंड कर दें, तो दोस्तों आप काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आप चिड़िया को ले लीजिए, आप उसे कभी सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खिला सकते हैं। और आज हम देर रात खाना खाते हैं, 12 बजे का रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, शादी ब्याह पार्टी होती तो 3-3 बजे रात को खाना खाया जाता है। जबकि ये खाना हम नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, ये बीमारी को हम निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा डाइट कभी मत रखिए दोस्तों। हमारा जो पाचन तंत्र है किस पे काम करता है? सूर्य की किरणों पर। जैसे जैसे सूर्योदय होता है और सूर्योदय अपने उग्र रूप में आता है, वैसे वैसे हमारी भूख बढ़ती जाती है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे हमारी भूख कम हो जाती है। इसलिए सूर्योदय के बाद खाना चाहिए और सूर्यास्त के पहले अपने खान पान को बंद कर देना चाहिए। तो आप देखिए काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहेंगे। ऐसे आप रखिए और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे हमारे शरीर का विकास होता है और ध्यान करने से हम चिंता से मुक्त होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये दोस्तों अगर आप डाइट दिनचर्या अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों चलिए उस पीले फल के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज मैं जिस फल की बात कर रहा हूँ वो पीला फल है पपीता। दोस्तों पपीता, लेकिन पपीता मार्केट में जो मिलता है ये हाइब्रिड होता है और स्टोर किया हुआ होता है। दोस्तों पपीता खाने से पहले पपीता खाने के नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पपीता जब भी खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना। पपीते को खाने के साथ नहीं खाया जाता है। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी आपको पपीता खाना है। पपीता खाने के पहले पानी नहीं पीना और पपीता खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पपीते के साथ कोई खट्टा फल नहीं लेना चाहिए। पपीता खाने के बाद हमें धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीता खाने के बाद हमें कोई गरिष्ठ भोजन या मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना तो पहले ना तो बाद। एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए दोस्तों? एक दिन में हमें दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम ही पपीता खाना चाहिए, इससे ज़्यादा पपीता नहीं खाना चाहिए। अब कौन-सा पपीता खाना चाहिए? दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जिसे आप इसका पेड़ लगा सकते हैं अपने घर पे और 2-3 महीने में, 4 महीने में फल देना शुरू हो जाता है। पपीते का कलमी पेड़ आता है जिसे आप लाइए, हाइब्रिड पेड़ लगा दीजिए, हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आप गाँव से हैं तो आपके घर पे पपीता होगा, नहीं है तो खेत बहुत ज़्यादा होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे पेड़ लगा दीजिए, निकल आएगा। गाँव का जो देसी पपीता होता है, जो पेड़ का पका हुआ पपीता, वो सबसे फ़ायदेमंद होता है। मार्केट में जो आप बड़ा-बड़ा पपीता देखते हैं, पेपर में लपेटा होता है, ये दोस्तों स्टोर किया हुआ होता है और देखते इस पे काले-काले चकत्ते भी होते हैं, काले-काले चकत्ते पड़े होते हैं, तो आप खुद जान जाइए ये दोस्तों केमिकल से पकाया गया है और स्टोर किया हुआ है। जो पेड़ में पका होता है वो चुचकता नहीं है, उसमें दोस्तों ऐसे एकदम टाइट हरा बना रहता है। ताज़ा हरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों आप ताज़ा देसी पपीता खाइए, ये सबसे फ़ायदेमंद है। पपीता में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर
सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये थे पपीता खाने के नियम, पपीता खाने के फायदे। तो दोस्तों जब पपीते का सीजन हो तो सीजन के हिसाब से पपीते का सेवन जरूर करिए और पपीते का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं पपीता बहुत ज़्यादा मीठा होता है, शुगर में नहीं खाया जाता है, जबकि आयुर्वेद कहता है पपीता में नेचुरल मीठा होता है। आप लिमिट यानी कम स्मॉल मात्रा में पपीते का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी लेने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है तो आप उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।